हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ निमोनिक सीखने जा रहे हैं जिनकी हेल्प से आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत इजीली याद कर सकते हो। नहीं तो आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, अब हर किसी एलिमेंट की पोजीशन और नेम पता होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कुछ शॉर्टकट्स हम सीखेंगे, कुछ निमोनिक सीखेंगे जिनकी हेल्प से आप सारे एलिमेंट्स को याद कर सकते हो, ग्रुप वाइज फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एंड सीरीज वाइज फॉर डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये ग्रुप्स और ये ग्रुप्स, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है कलेक्टिवली। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के लिए निमोनिक सीखेंगे, देन डी ब्लॉक पे आएंगे और फिर एफ ब्लॉक पे आएंगे। तो देखिए सबसे पहले ग्रुप वन में क्या रहते हैं, अल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, बाकी के सारे जितने भी मेटल्स हैं उनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। अब कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आएंगे वो हमें कैसे पता लगेगा, तो आपने ये निमोनिक याद रखना है, हे लीना कर रब से फरियाद। मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। दोबारा से सुनिए, हे लीना कर रब से फरियाद। ठीक है, बहुत इजी है, 2-3 बार आप मन में रिपीट करोगे याद हो जाएगा। तो ये हमारे अल्कली मेटल्स ग्रुप वन एलिमेंट्स याद हो गए आपको। अब हम ग्रुप टू पे मूव कर सकते हैं। ग्रुप टू में जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। और इसमें कौन कौन आएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसको याद रखने का तरीका, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप ने रोना ही है फिर बाप रोए। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। तो देखिए क्या बनेगा ये, दिस इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो रेडियो एक्टिव होता है, तो थोड़ा आपको बच के रहना है इससे। ओके, तो ये भी बहुत सिंपल है, बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप रोए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक, अब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे आते हैं। ग्रुप 13 इज बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। इसको याद रखने के लिए, बैंगन, आलू, गाजर इन थाली। बैंगन, आलू, गाजर किस में पड़े हैं, थाली में पड़े हैं। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। फिर ये जो नीचे वाला एलिमेंट छोड़ा है, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, और सारे के सारे सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। एटॉमिक नंबर 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं दोज आर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे दोज आर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स और सिंथेटिक होते हैं, नेचर में पाए नहीं जाते। तो देखिए ग्रुप 13 विच इज़ बोरॉन फैमिली, इसके कौन कौन से मेंबर हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। बैंगन, आलू, गाजर किस में पड़े हैं, थाली में पड़े हैं, इन थाली। ओके, ग्रुप 14 आपकी कार्बन फैमिली होती है। स्टार्टिंग मेंबर आपका कार्बन होता है। इसको याद रखने के लिए, चमेली से गीत सुनेगी पब्लिक। चमेली अच्छा गाती होगी तो चमेली से गीत सुनेगी पब्लिक। मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। चमेली से गीत सुनेगी पब्लिक, तो ये भी सिंपल है। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आप बहुत इजीली, बहुत क्विकली ग्रास्प कर सकते हो। ग्रुप 15 विच इज़ नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन इसका स्टार्टिंग मेंबर रहेगा। इसमें कौन कौन से मेंबर्स आएंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो देखिए इसको याद करने के लिए, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। आजकल कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है, कोविड-19 इतना फैला हुआ है, तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार हैं। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। एंटीमनी को जो सिंबल रहता है दैट इज Sb। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। ओके, फिर ग्रुप 16 आप इस तरीके से भी सीख सकते हो कि ओबामा सर से टेलीपोर्टेशन या उससे टेपो, उससे नकल मार लो। पर हमें नकल मारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सब कुछ पढ़ के जाएंगे, सब कुछ सीख के जाएंगे। तो ग्रुप 16 इज ऑक्सीजन फैमिली। उस से टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। सिंपल।
फिर उसके बाद आते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो कि हैं हैलोजन्स। और हैलोजन्स को याद रखने के लिए आप ये निमोनिक याद रखोगे, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रिया। वैसे तो जितनी देर में आप निमोनिक याद रखोगे उतनी देर में वैसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं हैलोजन्स। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। तो एस्टेटिन भी रेडियो एक्टिव रहता है, तो इतना ज़्यादा ये आपको देखने को नहीं मिलता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रिया। ठीक, उसके बाद अब ग्रुप 18 आ गया, जो कि हमारे क्या है, नोबल गैसेस हैं। अब नोबल गैसेस को याद रखने के लिए हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। दोबारा से देखिए, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। का हमने ऐसे जोड़ दिया बीच में, तभी तो बात बननी चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक, तो ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हो गए। अगर आप मेन ग्रुप एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स ही याद कर लोगे, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। फिर उसके बाद आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जब भी हम स्टडी भी करेंगे, आप क्लास ट्वेल्थ में जब डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हो, तब आप ये चीज़ रियलाइज़ करोगे कि जो डी सीरीज़ होती है वो हॉरिजॉन्टली पढ़ी जाती है, ना कि ग्रुप वाइज स्टडी होती है इनकी। ओके, तो इसके पीछे भी अपने रीजंस हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो देखिए 3D सीरीज़ में अब कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। बहुत सारे 10 एलिमेंट्स आते हैं ना। आपको पता है कि डी सबशेल कैन हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ वाई डी ब्लॉक विल हैव 10 ग्रुप्स। तो देखिए, इसको याद रखने के लिए 3D सीरीज़ को, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है आपकी, साइंस टीचर वीना या विनीता कृपलानी मैडम फेविकोल को नहीं छेड़ना जनाब। दोबारा से सुनिए, साइंस टीचर वीना कृपलानी मैडम फेविकोल को नहीं छेड़ना जनाब। ठीक है, जनाब हम जे से नहीं शुरू करेंगे, हम जी से शुरू करेंगे। तो देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। साइंस टीचर वीना कृपलानी मैडम फेविकोल को नहीं छेड़ना जनाब। ठीक, याद हो जाएगा, ये भी बहुत सिंपल है। फिर 4D सीरीज़। 4D सीरीज़ 5D सीरीज़ फिर भी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं रखती, अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए 4D सीरीज़ के लिए जो निमोनिक हमारा रहेगा वो ये है, ये ज़िंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, रो रो पुकारेगी आज चांदनी। दोबारा से पढ़िए एक बार, ये ज़िंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, रो रो पुकारेगी आज चांदनी। अब एलिमेंट्स के साथ इसको कैसे रिलेट करना है वो भी तो ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ निमोनिक ही याद कर लो और आपको पता ही नहीं कि एलिमेंट्स कौन से हैं। तो एलिमेंट्स देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं, यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, र्यूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ओके, तो देखिए यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, र्यूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक, फिर उसके बाद आती है 5D सीरीज, जिसका निमोनिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वो क्या है, ला हफ्ता। ला हफ्ता वरना रह उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और हो जा पागल। ला हफ्ता वरना रह उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और हो जा पागल। ये एक्स्ट्रा लगाया है हमने सिर्फ अपना इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। तो देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 5D सीरीज, जो कि आपकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है। ल्यूटेटियम, हैफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरीडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। तो ला हफ्ता वरना, हफ्ता यहाँ तक हो गया, वरना रह उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और हो जा पागल। ठीक है, तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज भी आप इजीली याद रख लोगे। फिर उसके बाद 4F एंड 5F सीरीज, जो आपके F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिनको कि आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हो। 4F सीरीज को आप लेंथेनॉइड सीरीज भी बोलते हो। 5F सीरीज इज ऑल्सो नोन एज एक्टिनॉइड सीरीज। इसको लेंथेनॉइड सीरीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो 14 एलिमेंट्स आएंगे 4F सीरीज के, ये लेंथेनम के बाद आते हैं और इन सब की प्रॉपर्टीज बिल्कुल लेंथेनम जैसी होती हैं। तो दैट इज वाई दीज 14 एलिमेंट्स विल बी कलेक्टिवली नोन एज लेंथेनॉइड्स।
तो देखिए इसमें लैंथेनॉइड सीरीज जैसे आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक जाती है। तो एटॉमिक नंबर 58 से 71 याद रखने के लिए, सीने पर नदिया प्रेम की समाए, सीने पर नदिया प्रेम की समाए, यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। ठीक है, क्योंकि 14 एलिमेंट्स है तो इसलिए निमोनिक भी लंबा है इसका थोड़ा। सीने पर नदिया प्रेम की समाए, यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। सीने पर नदिया प्रेम की समाए और गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। ओके, ठीक है। अब हम 5F सीरीज देखते हैं। 5F सीरीज को एक्टिनॉइड सीरीज भी बोलते हैं, क्योंकि एक्टिनियम के बाद जो भी 14 एलिमेंट्स आएंगे 5F सीरीज के, उनकी प्रॉपर्टीज एक्टिनियम जैसी होती हैं। तो आपकी जो एक्टिनॉइड या एक्टिनाइड सीरीज भी बोला जाता है, एटॉमिक नंबर 90 से स्टार्ट होके एटॉमिक नंबर 103 तक जाती है, और थोरियम स्टार्टिंग मेंबर है, लॉरेंशियम लास्ट मेंबर है। याद रखने के लिए इसको, थोड़ा पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफ़ी में ऐसे फरमाओ, या अगर आप में छोड़ना भी चाहते हो छोड़ सकते हो, कॉफ़ी ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। एक बारी और पढ़ेंगे इसको, थोड़ा पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफ़ी ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ओके, थोड़ा पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफ़ी ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। हो जाएगा याद ये। तो 5F सीरीज़ भी आपको याद हो जाएगी। तो जो भी पीरियोडिक टेबल है वो आप सारा का सारा इस तरीके से इन निमोनिक से याद कर सकते हो बहुत ज़्यादा इजीली। अब लास्ट में हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स की, वो किस तरीके से वेरी करती हैं जैसे जैसे आप पीरियड में नीचे की तरफ, ग्रुप में नीचे की तरफ जाते जाओगे। तो देखिए, जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं वो महामूडी होते हैं, वो अपने मन मर्जी करते हैं। सबसे छोटा मेंबर होता है यूजुअली सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, जैसे आपको पता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये अपनी फैमिली के स्टार्टिंग मेंबर्स रहते हैं ना। फिर इस अल्कली मेटल सारे लिथियम के नीचे आएंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम के नीचे आएंगे। तो ये सारे सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं, फैमिली के सबसे छोटे मेंबर्स हैं। ये अपने घर वालों के पीछे नहीं लगते, ये पड़ोसियों के पीछे ज़्यादा लगते हैं, उनके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। जैसे लिथियम मैग्नीशियम जैसी प्रॉपर्टीज ज़्यादा शो करता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम जैसी प्रॉपर्टीज ज़्यादा शो करता है, बोरॉन सिलिकॉन जैसी प्रॉपर्टीज ज़्यादा शो करता है। तो ये जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं, दीज आर महामूडी। ठीक है, घर के सबसे छोटे मेंबर्स हैं और पड़ोसियों के पीछे ज़्यादा लग जाते हैं। थर्ड जो होते हैं, जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं ना, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल इसलिए कि वो अपनी ऑक्टेट एक्सपैंड कर लेते हैं। जैसे अगर आप बोरॉन और एल्यूमिनियम को कंपेयर करो, ग्रुप 13 में बोरॉन क्या करता है, बोरॉन मैक्सिमम अपनी कोवलेंसी कितनी शो कर सकता है, 4 कर सकता है, क्योंकि ये इनके पास 2s और 2p ऑर्बिटल्स रहती हैं। मैक्सिमम ये 4 बॉन्ड्स ही बना सकते हैं, वाइल एल्यूमिनियम अपनी ऑक्टेट भी एक्सपैंड कर सकता है बाय द यूज ऑफ d ऑर्बिटल्स। इनफैक्ट थर्ड पीरियड एलिमेंट सारे ही कर सकते हैं ऐसे, बाय द यूज ऑफ 3d ऑर्बिटल्स दे कैन एक्सपैंड देयर ऑक्टेट। तो आपको पता है जैसे बोरॉन फ्लोरीन के साथ किस टाइप का एनायन बनाता है, BF4 नेगेटिव, बट वो एल्यूमिनियम के साथ AlF6 3 नेगेटिव टाइप ऑफ आयन भी बना लेता है। तो फ्लोरीन जैसे अपनी कोवलेंसी 6 तक एल्यूमिनियम अपनी कोवलेंसी 6 तक एक्सटेंड कर पा रहा है। फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज्ड आत्मा। ये कंफ्यूज्ड होते हैं, जैसे डाउन द ग्रुप आप आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हो कि कम होती है, बट कुछ फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स के केस में आप क्या देखोगे कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़ती है, जनरल ट्रेंड यही फॉलो होता है, बट कुछ केसेस में कम हो जाती है, जैसे पोटेशियम के केस में। एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए बट कुछ केसेस में कम हो जाता है, जैसे गैलियम का एटॉमिक साइज एल्यूमिनियम से छोटा होता है, जबकि नीचे आ रहा है शेल बढ़ने के कारण साइज बढ़ना चाहिए था बट नहीं बढ़ा। तो ये कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, इसको मिडल पीरियड एनोमली भी बोलते हैं, मिडल ग्रुप एनोमली। ठीक, फिफ्थ पीरियड एलिमेंट्स जो होते हैं, ये वड्डे वीर जी, ये बहुत बड़े होते हैं और बहुत सारे बॉन्ड्स भी बना लेते हैं अपने साथ।
तो इतने सारे बॉन्ड्स, इतने सारे लोगों को, इतने सारे सराउंडिंग एटम्स को एकोमोडेट कर सकते हैं, इसलिए हम इनको वड्डेवीर बोलते हैं। जैसे आपका आयोडीन है, जैसे आयोडीन खुद भी इतना बड़ा है और साथ साथ फ्लोरीन एटम्स को भी बुला लिया और इतना बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया है, तो इसलिए ये जो फिफ्थ पीरियड एलिमेंट्स हैं इनको वड्डेवीर कहा जाता है। और सिक्स्थ को आप याद रखने के लिए महाकंजूस समझ सकते हो, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे अगर आप लेड में देखो, लेड बिलोंग्स टू ग्रुप 14, ये इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट खर्च ये 2 ही करता है। वो क्यों करता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलिमेंट्स को रिलेट कर सकते हो ग्रुप में भी। ओके, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स क्या है? महामूडी, छोटे बच्चे हैं, पड़ोसियों के पीछे ज़्यादा लगते हैं। थर्ड, अपनी ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ डी ऑर्बिटल्स, तो फ्लेक्सिबल हैं। फोर्थ वाले कंफ्यूज्ड आत्मा, कुछ ना कुछ आपको मिडल ऑफ द ग्रुप में कुछ एनॉमली देखने को मिल जाएगी। फिफ्थ वाले क्या होते हैं? वो खुद भी बड़े रहते हैं और बहुत सारे एटम्स के साथ बॉन्ड भी कर जाते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाएंगे ये। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर या जो कोवलेंसी होगी वो भी ज़्यादा रहेगी। और जो सिक्स्थ रहते हैं वो बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, जितने उनकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने खर्च नहीं करते, कम करते हैं, तो इसलिए ये महाकंजूस हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैंने इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच।